प्रिय छात्रों, आ गया है आपका अपना चैनल सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। और हम लोग 2 वीडियो पहले देख चुके हैं। उनमें हम लोगों ने संख्याओं के बारे में सीखा है कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं। तो हम लोगों ने प्राकृत संख्या पढ़ी थी, पूर्ण संख्या पढ़ी थी, पूर्णांक पढ़े थे, परिमेय संख्याएं पढ़ी थी, और आज बारी है अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो आप लोग इसकी परिभाषा देखिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जो पी/क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती, बल्कि उन्हें √2 या कह सकते हैं वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, इस तरह से अनंत तक रूप में लिख दिया जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा इस बात को, तो आप लोग देख रहे हो इसमें लिखा है कि √2 हमने लिखा, √3 लिखा, √4 नहीं लिखा। अच्छा, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर वे संख्याएं लिखी जाती हैं जिसके गुणनखंड ना हो, और गुणनखंड अगर हों तो पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो। जैसे नीचे आपने देखा कि लिखा है कि √36, और √36 के फिर हमने गुणनखंड किए तो गुणनखंड भी हो गए। उसमें गुणनखंड के मान क्या आए? 2 × 2 × 3 × 3। तो इसमें क्या होता है, इसमें 1 2 का जोड़ा बन गया और 1 जोड़ा बन गया 3 का। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह 2 × 3 अब कितना होता है? 6। तो कह सकते हैं कि ये तो 6 का भाई वर्ग है, या कह सकते हैं कि 36 6 का वर्गमूल भी है। ठीक, तो इस प्रकार क्या हम 36 को परिमेय संख्या बोलेंगे या अपरिमेय? तो अगर इसका मान निकल आया और ये वर्गमूल हट गया, इस पर जोड़े बन गए तो हट गया, जोड़े ना बने तो नहीं हटा, तो हम लोग कह सकते हैं कि √36 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? परिमेय, क्योंकि उसका मान 6 आ गया। तो अपरिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। इस प्रकार मेरा वीडियो बस इसीलिए है कि आप लोग जो भी चीज़ पढ़ें उसको समझें, रटे नहीं। रटा वाला काम नहीं आएगा, समझा वाला बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसलिए जो भी पढ़ें उसे समझें। और अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की। जो हमारा अगला टॉपिक है, कौन सा? हमने आपको बताया भी था, वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर। रियल का मतलब आप लोग अगर कुछ अंदाज़ा लगा रहे हो तो आप लोगों को लग रहा होगा रियल का मतलब होता है वास्तविक, मतलब जो स्वयं में है, उसका कुछ वास्तव में है। तो वे संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब से मिलकर बनती हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और आप लोग ये बात जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो कक्षा 10 का गणित है उसका सबसे पहला पाठ है। तो यह कक्षा 10 के बच्चों के लिए कितना लाभकारी होने वाला है, ये लोग आप समझ सकते हो, ये बात आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे? वास्तविक संख्याएं मतलब जो जिसमें प्राकृत संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, परिमेय संख्या भी हो, अपरिमेय संख्या भी हो, इन सब का मिक्सचर पॉइंट। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। और इनका भी कोई अंत नहीं। जैसे 1 है, 1 हमारी क्या है? प्राकृत संख्या। -5 है, वो क्या है? एक पूर्णांक है। 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। √7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। -6/7 क्या है? परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब हर प्रकार की इसमें संख्या आ गई, जितनी भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं उसके सभी मान आ गए कहीं ना कहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन सब का जो मिलकर एक श्रेणी बनती है, एक श्रृंखला बनती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, समझते रहिए। कोई आपको बात समझ में नहीं आई तो उसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए।
ताकि आप लोगों को हमारा आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप लोग उसे देख सको और गणित में सबसे होशियार बन सको। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट में ज़रूर लिखो जो भी कमियां रह गई हो या अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कुछ लिखो, और हमारे चैनल से जुड़े रहो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो और पढ़ते रहो, क्योंकि इस गणित के क्लास में आगे आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी जिसमें आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स हैं। जैसे आप लोगों ने बहुपद में पढ़ा होगा कि 2x कहीं पर लिखा होता है, 3x कहीं पर लिखा होता है, 2x+4 कहीं पर लिखा होता है, तो इनके बीच में कोई निशान नहीं होता है। जैसे 3x लिख दिया उसके बीच में कोई निशान नहीं, तो इसका क्या मतलब होता है? ये सब बहुत सी ऐसी बातें हैं। जैसे द्विघात समीकरण आ जाता है, उसके डायरेक्ट गुणनखंड कैसे हो जाते हैं पता भी नहीं लगता है, गुणनखंड हो गया आंसर आ गया। इन सब बातों को हम लोग बताएंगे। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे जुड़ सकें और वो इन बातों को अच्छे से समझ सकें। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, जिससे आप लोग अच्छे से सीख सकें। धन्यवाद।